तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 12वां चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है बेटा। 16 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है समतल दे रखे हैं, समतलों r डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 4 इक्व टू 0 और r डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस 5 इक्व टू 0। मतलब ये पहला समतल है, ये दूसरा समतल है। इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा को अंतर्विष्ट करने वाले तथा तल दे रखा है तीसरे वाला r डॉट 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप प्लस 8 इक्व टू 0 के लंबवत तल का समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो बेटा तीन समतल कौन कौन से हैं दिए गए समतल? समतल हैं, पहला समतल है r डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 4 इक्व टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा दे रखा है r डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस 5 इक्व टू 0, ये दूसरा समतल है। तथा तीसरा समतल कितना दे रखा है? तीसरा समतल है बेटा r डॉट 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप प्लस 8 इक्व टू 0। तीन समतल दे रखे हैं। दोबारा सुने तो तीन समतल दे रखे हैं, तो ये समतल और ये समतल, मतलब पहला और दूसरा समतल, इन दोनों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले पहले समतल का समीकरण ज्ञात करना। निकालो समतल एक व समतल दो के प्रतिच्छेद समतल का समीकरण। समतल एक व समतल दो के प्रतिच्छेद समतल का समीकरण क्या हो जाएगा? दो समतलों के प्रतिच्छेद समतल का समीकरण बताया मैंने। जैसे पहला समतल दे रखा है r डॉट n1 बराबर d1, दूसरा दे रखा है r डॉट n2 बराबर d2। इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेद का समतल का समीकरण क्या हो जाएगा? r डॉट n1 प्लस लेमडा टाइम्स n2 बराबर d1 प्लस लेमडा टाइम्स d2। तो उसी प्रोसेस से करेंगे हम इनको। तो क्या हो जाएगा? r डॉट या n1 कितना है? n1 है बेटा ये r डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स n2 कितना हो जाएगा? 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो r डॉट n1 प्लस लेमडा टाइम्स n2 बराबर d1, इसे इधर ले जाएंगे 4 हो जाएगा, प्लस लेमडा टाइम्स d2 कितना हो जाएगा? माइनस का 5। तो इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा r डॉट, इनको अलग अलग करो आई वाले कोफिशिएंट को, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस यहाँ से 2 लेमडा इंटू आई कैप, 2 प्लस लेमडा इंटू जे कैप, 3 माइनस लेमडा इंटू के कैप बराबर 4 माइनस 5 लेमडा हो गया। समझ में आ गया? अब इस समीकरण को नाम दे दिया समीकरण 4। यह समतल क्या है कि इस जो तीसरा वाला समतल है इसके लंबवत है। तो लिख देंगे समतल 4 समतल 3 के लंबवत है। समतल 4 समतल 3 के लंबवत है, इसलिए क्या हो जाएगा? दोनों के जो दिक्अनुपात हैं, अभिलंब के जो दिक्अनुपात हैं, यहाँ इसके अभिलंब के दिक्अनुपात कितने हो जाएंगे? ये और इसके अभिलंब के दिक्अनुपात 5, 3 और -6। इन सभी का गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट कितने के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। इसलिए 5 गुणा इसका दिक्अनुपात 5, इसका कितना है? 1 प्लस 2 लेमडा, ये कितना है? 3 इंटू 2 प्लस लेमडा, फिर ये -6 इंटू 3 माइनस लेमडा बराबर कितना हो जाएगा? 0 के। इनका सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 5
प्लस 10 लेमडा, 6 प्लस 3 लेमडा माइनस 18 प्लस 6 लेमडा बराबर 0। 5 और 6 11, 11 प्लस के हैं और 18 माइनस के हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस के 7। 10 लेमडा और 3 लेमडा 13, 13 और 6 19 बराबर 0। तो 19 लेमडा बराबर कितना हो जाएगा बेटा 7। तो लेमडा बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ से, लेमडा बराबर मिल जाएगा 7/19। समझ में आया। इस लेमडा के मान को समीकरण 4 में पुट कर दिया, तो यहाँ लिख देंगे लेमडा का मान समीकरण 4 में या समतल 4 में रखने पर रखो r.1 + 2 इंटू लेमडा की वैल्यू कितनी है 7/19 इंटू आई कैप 2 प्लस लेमडा की वैल्यू 7/19 जे कैप प्लस 3 माइनस लेमडा की वैल्यू कितनी है 7/19 इंटू के कैप बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 5 इंटू लेमडा की वैल्यू कितनी है बेटा 7/19। करो सॉल्व, अब से सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा r.19 1 19 और ये 7 दूनी 14, 19 और 14 कितने हो जाएंगे 33, 33/19 आई कैप 19 दूनी 38, 38 और 7 45/19 जे कैप माइनस 19 30 57 और मैं से 7 गए तो 50, तो प्लस के 50/19 के कैप बराबर 19 और 76, 76 में से 35 गए 7 पंजे 35, तो कितना बचेगा 41/19। समझ में आया। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं r.33 आई कैप प्लस 45 जे कैप प्लस 50 के कैप बराबर 41। यही हमारे समतल की समीकरण है। और ये कैसी समीकरण है बेटा r.33 आई कैप प्लस 45 जे कैप प्लस 50 के कैप माइनस 41 बराबर 0 भी लिख सकते हैं बराबर 41। तो यह समतल की क्या हो जाएगी सदिश समीकरण। अब इसकी कार्तीय समीकरण भी हम निकाल सकते हैं। कार्तीय समीकरण आपको निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ लिख देता हूँ। यह अतः यह समतल की सदिश समीकरण है, यह सदिश समीकरण है, तो समतल की सदिश समीकरण होगी। अब इसे कार्तीय समीकरण बदलना है तो क्या करना है, बस r बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इसमें रख दो। इनसे जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, समतल की कार्तीय समीकरण हो जाएगी। आता है आपसे कार्तीय समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। समझ में आ गया होगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ये कह रहा है बिंदु -1, -5, -10 से रेखा दे रखी है r बराबर वेक्टर r बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा टाइम्स 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और समतल दे रखा है r.i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप बराबर 5 के प्रतिच्छेदन बिंदु के मध्य की दूरी पूछ रहा है। जब इनके मध्य की दूरी पूछ रहा है तो पहले रेखा और इस समतल का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है बेटा। रेखा और समतल का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, ये r की जो वैल्यू है इसे इसमें पुट कर देंगे। ये रेखा की वैल्यू है, ये समतल की समीकरण, ये रेखा की समीकरण, ये समतल की। तो रेखा की जो वैल्यू वेक्टर r बराबर दे रखी है इसे इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से इनका प्रतिच्छेद बिंदु कुछ निकल के आ जाएगा। जब प्रतिच्छेद बिंदु निकल के आ जाएगा तो उस जो बिंदु आएगा उससे उस बिंदु की दूरी ज्ञात कर देनी है। तो देखो दी गई रेखा का समीकरण क्या है, वेक्टर r बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा टाइम्स 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। दी गई रेखा का समीकरण कितना है, r बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा टाइम्स 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। इक्वेशन फर्स्ट तथा
समतल का समीकरण क्या दे रखा? आर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बराबर 5। ये इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 व 2 का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, तो आर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है रेखा और समतल के प्रतिच्छेद बिंदु के मध्य की दूरी पूछ रहा है। तो निकालो पहले समीकरण 1 तथा 2 के प्रतिच्छेद बिंदु के लिए क्या हो जाएगा? ये आर की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 2i कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा टाइम्स 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप बराबर 5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? ये 2 प्लस 3 लेमडा इंटू आई कैप, क्योंकि 2 यहाँ आई का कोफिशिएंट 2 और यहाँ 3 लेमडा हो जाएगा। अब यहाँ प्लस जे या -1 प्लस 4 लेमडा प्लस के 2 प्लस 2 लेमडा इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बराबर 5। तो अब इसे सॉल्व करना, जैसे ही सॉल्व करेंगे आई वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे वाले के, तो 2 प्लस 3 लेमड़ा ये कितना हो जाएगा? इंटू 1। अब यहाँ इसका -1 इंटू -1 प्लस 4 लेमड़ा, ये 1 इंटू 2 प्लस 2 लेमड़ा बराबर 5। तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 लेमड़ा माइनस का माइनस के प्लस 1, ये माइनस के 4 लेमड़ा प्लस 2 प्लस 2 लेमड़ा बराबर 5। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 3 लेमड़ा प्लस के और 2 लेमड़ा प्लस के 3 और 2 5, 5 में से क्या गया? 4 लेमड़ा गए, तो लेमड़ा बचेगा बराबर 5। बेटा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब इस लेमड़ा की वैल्यू को समीकरण 1 में पुट कर दो, ध्यान रख दो, लेमड़ा बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वेक्टर आर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप तथा वेक्टर आर बिंदु 2, -1, 2 का स्थिति सदिश है। समझ में आया? दोबारा बोलूँ तो बेटा वेक्टर आर की जो वैल्यू है कितनी आई? जब लेमडा और आर 0 रख दिया हमने इस वाली इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा? वेक्टर आर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये बचेगा। तो इसके स्थिति सदिश के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? तो 2, -1, 2। तो जो वेक्टर आर है वो बिंदु कौन कौन से हैं? 2, -1 और 2 का स्थिति सदिश है। तो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लो। लिख सकते हैं बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु हैं? बिंदु हैं -1, -5, -10 तथा 2, -1, 2 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगा दो बेटा, बराबर हो जाएगा √-1 -2 का स्क्वायर प्लस -5 और ये +1 इसका स्क्वायर प्लस -10 -2 इसका स्क्वायर, कितना हो जाएगा? -1 और -2 -3 का स्क्वायर 9, -5 + 1 -4 -4 का स्क्वायर 16, ये -2 10 और -2 -12, -12 का स्क्वायर 144। अब सॉल्व करेंगे 144 और 16 कितना हो जाएगा? 144 और 116 160 हो जाएगा, और 160 और 9 169, और 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बेटा? 13 यूनिट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया?
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो बेटा वीडियो को पॉज करके देखा करें, एक दो बार रिवाइज कर लिया करें और क्वालिटी सुधार लिया करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ये कह रहा है बिंदु 1, 2, 3 इससे जाने वाली तथा समतलों r डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप बराबर 5 और r डॉट 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 6 के समांतर रेखा का सदिश समीकरण पूछ रहा है। तो समांतर रेखा जो जिस बिंदु से जा रहा है बेटा उसे वेक्टर ए नाम दे देंगे और जिसके समांतर है उसे वेक्टर बी नाम देंगे। तो वेक्टर बी यहाँ हमको खुद को इमेजिन करना है। उसने कह दिया है कि इन समतलों के समांतर रेखा का समीकरण पूछ रहा है, तो लिख देंगे बिंदु 1, 2, 3 से होकर जाने वाली तथा सदिश वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण निम्न है। दोबारा सुने, इस बिंदु से होकर तो जाने वाली, लेकिन सदिश वेक्टर बी के समांतर। अब उसने तो ये कह दिया है कि बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाली और इन समतलों के समांतर। तो समांतर हमें कंडीशन ज्ञात करनी है, तो हमने क्या मान लिया कि 1, 2, 3 से होकर जाने वाली तथा वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, ये होता है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेम्डा टाइम्स बी। यहाँ वेक्टर ए बराबर कितना है, वेक्टर ए बराबर है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर बी बराबर क्या मान लिया बेटा, वेक्टर बी बराबर मान लिया हमने b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। इसलिए समीकरण क्या हो जाएगी, वेक्टर आर बराबर हो जाएगी ए की वैल्यू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेम्डा टाइम्स b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और समतलों के समीकरण क्या हैं, और दिए गए समतलों के समीकरण, दिए गए समतलों के समीकरण क्या है, समीकरण है बेटा पहला आर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप बराबर 5 इक्वेशन सेकंड। दूसरा दे रखा आर डॉट 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 6 इक्वेशन थर्ड। अब जो रेखा 1 है, रेखा 1 इस समतल के समांतर है, पहले वाले ये दूसरा वाला सब, और यही रेखा 1 समतल 3 के समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे रेखा 1 तथा समतल 2 समांतर हैं, रेखा 1 तथा समतल 2 समांतर हैं। अतः रेखा 1 समतल के अभिलंब, समतल के अभिलंब के लंबवत होगी। क्या होगी, मैंने लिखा है रेखा 1, ये वाली जो रेखा है इस समतल 2 के समांतर है। अतः रेखा 1 जो होगी वो समतल 1, समतल के अभिलंब, समतल का अभिलंब ये रहा, इसके लंबवत होगी। इसके लंबवत होगी तो इसका जो दिक्कनुपात है ये रहा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये क्या है, वेक्टर ए की पोजीशन हो जाएगी। तो वेक्टर ए से होकर के जा रही है जब रेखा, तो ए का स्थिति सदिश हो गया। और ये समतल का अभिलंब, अभिलंब बोले तो एन वेक्टर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाएगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अरे मैं एक बात गलत बोल गया हूँ बेटा, इसमें यह है कि जब रेखा 1
बिंदु 1 2 3 से होकर के जा रही है और वेक्टर बी के समांतर है, तो वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो वेक्टर आर बराबर हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। रेखा एक हो गई, ये समतल सेकंड और ये समतल थर्ड, मतलब जो समीकरण है ये समतल फर्स्ट की और ये समतल दो की। मैंने लिखा है रेखा एक और समतल दो क्या है, समांतर हैं, तो रेखा एक समतल के अभिलंब के लंबवत होगी, तो इन दोनों के जो दिक् अनुपात होंगे, मतलब ये इसके समांतर है, जो रेखा है इस वेक्टर बी के समांतर है, तो इसके ये जो कंडीशन होगी वेक्टर बी और इसका जो अभिलंब होगा ये, इन दोनों के दिक् अनुपातों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप डॉट लैम्डा टाइम्स b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करूँ तो कितना मिलेगा, इनका डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो ये मिलेगा मुझे b1 माइनस b2 प्लस 2b3 बराबर 0। इसे लिख क्या सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ b1 माइनस b2 प्लस 2b3 बराबर 0। इक्वेशन हो गया 4। अब इसी प्रकार इसका अभिलंब का दिक् अनुपात कितने हैं, दिक् अनुपातों के रूप में जब इनकी समीकरण निकाली जाएगी सदिश समीकरण, तो कितने हो, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किनके साथ, इनके साथ लैम्डा टाइम्स, क्योंकि ये जो रेखा एक है इस समतल और इस समतल दोनों के समांतर है, तो b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप बराबर क्या हो जाएगा, 0। इनका जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा लैम्डा बाहर रहेगा तो ये कितना हो जाएगा 3b1 प्लस b2 प्लस b3 बराबर 0। इसे कितना लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं 3b1 प्लस b2 प्लस b3 बराबर 0। इसे इक्वेशन कितना दे दिया, 5। इक्वेशन क्या दे दिया बेटा, इसे 5 दे दिया। अब इन दोनों के मान निकालने हैं हमें, मान किससे निकालने हैं, वज्रगुणन विधि से। तो समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से, तो समीकरण 4 व 5 से क्या हो जाएगा, b1 अपॉन, जब b1 अपॉन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, जैसे यहाँ समीकरणों को लिख लो। पहली वाली समीकरण कितनी आ रही है, b1 माइनस b2 प्लस 2b3 इक्वल्स टू 0, और दूसरी वाली दे रखी है कितनी, 3b1 प्लस b2 प्लस b3 इक्वल्स टू 0। जब b1 वालों को ले रहे हैं तो बेटा इसका इससे गुणा कर देंगे और इसका इससे कर देंगे, तो -1 का गुणा 1 से किया तो -1, फिर माइनस, अब 2 का गुणा इससे किया तो -2 हो जाएगा। अब b2 अपॉन, जब b2 वालों को लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब b2 वालों को लेंगे तो यहाँ ऐसे होगा, जब b2 वालों को लेंगे तो यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे तो लगाओ, b2 वाले को छोड़ देंगे तो b1 का गुणा b3 से होगा, तो 1 माइनस 3 का गुणा 2 से किया तो -6, ठीक है, बराबर। अब b3 वालों को लेंगे, b3 वालों को लेंगे तो b3 वालों को छोड़ देंगे तो इसका इससे गुणा किया 1, और यहाँ -1 माइनस और माइनस का 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, b1 अपॉन -3 इक्वल्स टू -b2 अपॉन -5 इक्वल्स टू b3 अपॉन 4, ठीक है। हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, b1 अपॉन -3 b2 अपॉन 5 b3 अपॉन 4। तो ये जो b वेक्टर b के जो दिक् अनुपात हैं कितने आ गए, -3 5, वेक्टर b के दिक् अनुपात कितने आ जाएंगे बेटा, -3 5 और 4 आ जाएंगे। आगे बढ़ाता हूँ इसे मैं, तो बेटा वेक्टर बी के दिक् अनुपात क्या हो गए, -3 5 और 4। तो वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी बराबर हो जाएगा -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। तो
वेक्टर बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से क्या मिलेगा? समीकरण 1 क्या था? वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स बी। तो वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू कितनी? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स माइनस 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। समझ में आ गया? ये हमारी रेखा की समीकरण आ गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये कह रहा है बिंदु 1,2,-4 से जाने वाली और दोनों रेखाओं x-8/3 बराबर y प्लस 19/-16 बराबर z माइनस 10/7 और x-15/3 बराबर y माइनस 29/8 बराबर z माइनस 5/-5 पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है। वो कह रहा है बिंदु 1,2,-4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? निम्न प्रकार से होगा। निम्न बिंदु 1,2,-4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निम्न कैसे? x-1/a बराबर y माइनस 2/b बराबर z प्लस 4/c बराबर इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ a b c क्या है? रेखा 1 के दिक् अनुपात है। क्या है? रेखा 1 के दिक् अनुपात है। और दी गई रेखाएं क्या हैं? दी गई रेखाएं क्या हैं? पहली वाली है x-8/3 बराबर y प्लस 19/-16 बराबर z माइनस 10/7 और दूसरी वाली क्या दे रखी है? तथा x-15/3 बराबर y माइनस 29/8 बराबर z माइनस 5/-5। इन रेखाओं के दिक् अनुपात क्या क्या हो गए बेटा? इन रेखाओं के दिक् अनुपात, इस रेखा का दिक् अनुपात क्या है? 3 माइनस 16 7। इसका कितना? 3 8 माइनस 5। क्या लिख देंगे? इसे नाम दे दो 2, इसे दे दिया 3। तो लिख देंगे रेखा 2 व 3 के दिक् अनुपात क्या क्या है? 3 माइनस 16 7 तथा 3 8 माइनस 5 हैं तथा ये रेखा 1 के लंबवत हैं। समझ में आया? उसने कहा है क्वेश्चन में कि बिंदु इतने से होकर के जाने वाली और इन दोनों रेखाओं पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बिंदु 1,2,-4 से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी? क्योंकि हम जानते हैं रेखा की समीकरण होती है बेटा x माइनस x1/a1 बराबर y माइनस y1/b1 बराबर z माइनस z1/c1। तो इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण हमने लिख दिया x-1/a बराबर y माइनस 2/b इक्वल्स टू z माइनस 4/c, जहाँ ए बी सी क्या है? रेखा 1 के दिक् अनुपात हैं। तो दी गई रेखाएं क्या हो जाएंगी बेटा? x-8/3 बराबर y प्लस 19/-16 बराबर z माइनस 10/7 तथा x-15/3 बराबर y माइनस 29/8 बराबर z माइनस 5/-5। तो रेखा 2 और 3 के दिक् अनुपात हो जाएंगे बेटा 3 माइनस 16 7 और ये 3 8 माइनस 5 तथा ये रेखा 1 के लंबवत है। जब ये रेखा 1 के लंबवत हैं तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा बेटा इन दिक् अनुपातों का गुणनफल, पहली वाली रेखा के दिक् अनुपातों गुणनफल के साथ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसके दिक् अनुपात कितने? 3 माइनस 16 7 और इसके दिक् अनुपात कितने? ए बी सी। तो कितना हो जाएगा? तब 3a माइनस 16b प्लस 7c बराबर 0। इसे नाम दे दिया बेटा इक्वेशन 4। अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा वह इसके दिक् अनुपात कितने? 3 8 माइनस 5। तो ए बी सी के साथ दिक् अनुपात गुणनफल क्या हो जाएगा? 3a प्लस 8b प्लस माइनस 5c इक्वल्स टू 0। इसे नाम दे दिया बेटा इक्वेशन 5।
जब इसे इक्वेशन 5 नाम दे दिया, अब इसे बजरौन विधि से सॉल्व कर दो, जैसे मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। कर सकते हैं आप उसे, समझ में आया? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? जैसे सेम प्रोसेस थी, ए बट्टे लिख दिया, ए बट्टे लिखेंगे तो बेटा इसका इससे गुणा कर देंगे तो 6 पंजे 30 माइनस 7 अट्ठे 56 बराबर माइनस बी बट्टे, अब कितना हो जाए 3 का इससे गुणा किया, 3 का गुणा जब इससे करेंगे 3 पंजे 15 माइनस 15 माइनस 3 सत्ते 21 बराबर सी बट्टे कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24 माइनस 3 6 18, तो कितना हो जाएगा ए बट्टे कितना हो जाएगा, ए बट्टे हो जाएगा कितना, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने? अरे गड़बड़ कर दिया बेटा, यहाँ माइनस के 16 है, तो ए के बट्टे लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 16 का गुणा माइनस 5 से करेंगे तो 80 हो जाएगा, ये प्लस का 80 हो जाएगा, तो 80 में से 56 गए तो कितना बचेगा 24, और ये कितना हो जाएगा माइनस बी बट्टे माइनस 15 और माइनस 21 माइनस 36 माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी बट्टे 36 हो जाएगा बराबर सी बट्टे, और ये कितना हो जाएगा सी बट्टे जब इसका गुणा करेंगे इससे तो 3 अट्ठे 24 माइनस और माइनस 16 थी 48, प्लस के 48 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी के देख अनुपात कितने आ गए 24 36 72 आ जाएंगे, तो ए बी सी का मान कितने आ गए 24 36 72 आ जाएंगे, और इन मानों को हम कहाँ रख देंगे, इस वाले समीकरण में रख देंगे, या इनको ऐसे निकाल सकते हैं बराबर लैम्बडा मान लिया, बराबर लैम्बडा माना, जब लैम्बडा मान लेंगे तो मैं यहाँ किए देता हूँ, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी 2 लैम्बडा, क्योंकि 12 का डिवाइड दिया, 12 का इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, इसमें 6 बार, तो ए की वैल्यू 2 लैम्बडा, बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3 लैम्बडा, और सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6 लैम्बडा। तो उस रेखा की समीकरण निकाल देनी है, कौन सी की, जो बिंदु 1 2 -4 से होकर जाती है और इनके समांतर है, तो कितनी हो जाएगी, तो वेक्टर आर बराबर हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 1 2 -4, तो यहाँ लिख देंगे आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स ये कितना हो जाएगा, ये देख अनुपात कितने दे रखे हैं 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 6k कैप। समझ में आ गया? थोड़ी मुझे ये जगह कम पड़ गई थी, पेज पर बदलना पड़ता था, इसलिए मैंने इसे यहीं सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि एक समतल के अंतःखंड क्या है ए बी सी है और इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है पी है, तो सिद्ध करना है कि 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² और 1/p²। हम जानते हैं कि समतल की अंतःखंड रूप में समीकरण, हम जानते हैं कि समतल की अंतःखंड रूप में समीकरण जब अंतःखंड ए बी व सी हैं तब क्या होती है, x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1 होती है। इसे क्या नाम दे दिया, समीकरण 1 दे दिया। दोबारा सुना बेटा, अंतःखंड रूप में समतल की समीकरण क्या होती है, x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1। a x अक्ष पर कटा अंतःखंड, b y अक्ष पर कटा अंतःखंड और c z अक्ष पर कटा अंतःखंड होता है। समतल की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, समतल की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, p है। p है तो p बराबर क्या हो जाएगा, अतः p बराबर हो जाएगा बेटा मॉडुलस x की जगह पे 0/a प्लस 0/b प्लस 0/c माइनस 1/√, x का गुणांक 1/a उसका स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर प्लस 1/c का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, p बराबर ये 0 0 0 ये -1 बाहर निकलेगा मॉडुलस से, तो +1/√1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²।
अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/p² बराबर कितना हो जाएगा, p² की वैल्यू तो ये, और 1/p² की वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। यही इसकी दूरी आ जाएगी, यही हमें सिद्ध करना था। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 बेटा ऑप्शनल क्वेश्चन है। ये कह रहा है दो समतलों, पहला समतल दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4, और दूसरा दे रखा है 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 12। ये दो समतलों की समीकरण दे रखी हैं। तो समतल के समीकरण क्या दे रखे हैं, समतल के समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4, इसे फर्स्ट दे दिया। दूसरा समतल क्या दे रखा है, 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 12। इसे क्या ले सकते हैं, दो कॉमन लिया तो इसमें से 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6, क्योंकि दो का दोनों तरफ भाग दे दिया हमने। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो समतल 1 व 2 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, d बराबर हो जाएगी d1 डिफरेंस d2 अपॉन मॉडुलस ऑफ ये a² प्लस b² प्लस c², क्योंकि ये जो दोनों समतल एक दूसरे के समांतर हैं। तो पहले वाले समतल की समीकरण देखो 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 4 है, ये कितने 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 6, ये दूसरे समतल की। तो दोनों समतलों के बीच की दूरी निकालनी तो d बराबर हो जाएगा, ये जो दूरियां ये d1 है ये d2 है, इनके बीच का डिफरेंस निकालनी तो d1 बराबर हो जाएगा, सॉरी d बराबर हो जाएगा d1 डिफरेंस d2, या ऐसे लिख सकते हैं d2 डिफरेंस d1 अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d2 डिफरेंस d1, तो कितना हो जाएगा 6 - 4 बटे √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गए तो 2 बट्टे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 2 बट्टे 16 9 25 और 4 29, तो 2 बट्टे √29 हो जाएगा दोनों समतलों के बीच की दूरी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं, पहला ऑप्शन 2 इकाई है, दूसरा ऑप्शन 4 इकाई है, और तीसरा ऑप्शन 8 इकाई है, और चौथा ऑप्शन 2 बट्टे √29 है। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो इसका सही हो जाएगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जिससे हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, समतल दे रखे हैं बेटा दो, पहला समतल है 2x - y प्लस 4z इक्वल टू 5, दूसरा दे रखा है 5x - 2.5y प्लस 10z इक्वल टू 6। पहला समतल, ये दूसरा समतल। तो ये बताना है कि ये समतल कैसे हैं, ये परस्पर लंबवत हैं या समांतर हैं या y अक्ष पर प्रतिच्छेदित करते हैं या बिंदु 0,0,5/4 से गुजरते हैं। तो पहला समतल क्या है, 2x - y प्लस 4z इक्वल टू 5 फर्स्ट, दूसरा दे रखा है 5x - 2.5y प्लस 10z इक्वल टू 6, ये समतल 2 हो गया। तो लिखो समतल 1 व 2 में x, y, z के गुणांकों की तुलना करने पर, ये समतल दे रखे हैं इनके गुणांकों की तुलना करना। तो बेटा यहाँ से क्या मिलेगा, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू 4, दूसरे वाले से a2 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू -2.5, c2 की वैल्यू 10। अब यहाँ से क्या देखते हैं हम कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, इन वैल्यूओं को रख के देखते हैं तो क्या मिलता है। ये मिलेगा 2/5, ये -1 बट्टे -2.5 बराबर 4/10। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ, हम देखते हैं बेटा 2/5 का मतलब हो जाएगा 1/2.5
ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/2.5, 4 का भाग इसमें दिया 1/2.5। यहाँ से क्या मिल रहा है हमें कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब तीनों वैल्यू में जो हैं एक निश्चित अनुपात में आ रही हैं। जब निश्चित अनुपात में आ रही हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों तल समांतर होंगे, दोनों समतल समांतर हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो इसका ठीक होगा। तो चैप्टर फाइनल होता है। और बेटा उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हों तो इसको पॉज करके वीडियोस को बार बार रिवाइज किया करें, जिससे आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।